क्लास 10 की सीबीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम कर रहे हैं सारे केस बेस्ड क्वेश्चन जितने भी मैथ में आ चुके हैं अभी तक के पेपर्स। इसी तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन ये चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन हम चैनल पे डाल चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। और आज चैप्टर सेकंड से हम क्वेश्चन कर रहे हैं पोलिनोमियल से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t seconds after it is thrown its height h meter above its starting point is given by the polynomial h is equal to 25t minus 5t square। और आपको ग्राफ दे रखा है ये, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले पूछ रहे हैं राइट जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अच्छा, जीरोस पूछे आपसे गिवन पोलिनोमियल के। जीरोस बताने के लिए आपको क्या बताना होता है? आपको बतानी होती है x की वैल्यू, है ना। तो फर्स्ट पार्ट को हम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम करेंगे। तो आपका एक तो देखो, एक तो ये आपका जीरोज है ना, जीरो पे, ठीक है। ये जीरो पे एक तो आपका, और दूसरा ग्राफ आ रहा है कहाँ पे? ये 5 पे आ रहा है, एक्स इजिकल टू 5 पे, है ना। एक एक्स इजिकल टू 0 पे और एक एक्स इजिकल टू 5 पे, दो जगह पे ग्राफ जो है ना वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक्स इजिकल टू 0 और एक्स इजिकल टू 5, ये दोनों ही जीरोज हैं हमारे इसके, है ना। तो जीरो, ठीक है। आपको तरीके से आंसर लिखना है, जीरोज इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। पूछ रहा है कि भाई कितनी मैक्सिमम हाइट जो है वो बॉल ने अचीव की होगी, है ना। तो किस टाइम पे मैक्सिमम हाइट अचीव कर रही है बॉल, टी की किस वैल्यू। तो देखो टी इज इक्वल टू 5, सॉरी 5/2, हाँ, ये टी इज इक्वल टू 5/2, 0 पे मैक्सिमम हाइट अचीव कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर टी की वैल्यू 5/2 डाल देते हैं, हमारी मैक्सिमम हाइट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो डालते हैं सेकंड वाला पार्ट, h इज इक्वल टू 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 25/4, 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4, ठीक है। तो ये आया 125/2 माइनस ये भी आ जाएगा 125/4। अच्छा, नेक्स्ट पेपर पे, नेक्स्ट पेज पे इसको कर लेते हैं। तो आपका क्या क्या आया था? एक तो आया 25/4, और सॉरी 125/4, 125/2 माइनस 125/4, 4 एलसीएम ले लेंगे। ये आ जाएगा आपका 250 माइनस 125, तो ये आ जाएगा आपका 125/4। 4 से हम इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4 पॉइंट, 4 दूनी 8, 5, मतलब 31.25 मीटर। कितना आंसर आ गया इसका? 31.25 मीटर, ठीक है। इतनी मैक्सिमम हाइट जो है हमारा, जो बॉल है हमारी, वो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। आफ्टर थ्रोइंग अ बट हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ द 30 मीटर। अच्छा, ये कह रहे कितना टाइम लेगी 30 मीटर पे जाने के लिए, ठीक है। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। आप क्या करो, हाइट की जगह 30 रख दो, है ना, यहाँ पे एच की जगह 30 विथ 30, एक सेकेंड, 30 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। एक काम करना, 30 इज इक्वल टू यहाँ से 5 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 5t माइनस टी स्क्वायर। और इस 5 से क्या कर देंगे, ये 30 डिवाइड में चला जाएगा 6 टाइम्स, है ना। तो 6 इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर, है ना, कुछ ही आ जाएगा। और इसे मैं इक्वेशन की फॉर्म में सही से करूंगा, तो इन वैल्यूज को अगर मैं इस तरफ लेके आता हूँ, है ना, तो ये मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी। कैसी? कि भाई टी स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको ये आता होगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 को, सॉरी टी कॉमन आएगा, है ना।
यहाँ से हमारा टी कॉमन आ जाएगा, तो ये बचा टी माइनस टू, और यहाँ से हमारा माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचा टी माइनस टू इजिकल टू जीरो, है ना, इजिकल टू जीरो चलता रहेगा उधर। तो हमारी टी माइनस टू इजिकल टू जीरो, और दूसरा आपका आएगा टी माइनस थ्री इजिकल टू जीरो। टी की वैल्यू एक तो आपकी आ जाएगी क्या, टी इजिकल टू, एक सेकेंड यहाँ से कर देता हूँ, एक तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी कि भाई टी इजिकल टू टू, और दूसरी टी की वैल्यू आएगी टी इजिकल टू थ्री। तो लिख देंगे हम टी इजिकल टू 2 सेकेंड पे और टी इजिकल टू 3 सेकेंड पे जो है हमारा ये इसकी क्या पूछा था, 30 मीटर हाइट है ना, 30 मीटर हाइट है ना। अब जानते हो टी की दो वैल्यू आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ग्राफ जो है हमारा वो पैराबोला है, ठीक है। अच्छा, थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं जो और में दे रखा है, फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ बॉल वाज 20 मीटर। बिल्कुल सेम है जो थर्ड वाला है हमारा, इस बार 30 रखा था हमने, 30 की जगह 20 रखना है ना, 30 की जगह 20 रखना है सिर्फ। पहले तो आप वीडियो को पॉज करके खुद करके देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जगह 20 रख देते हैं सिर्फ, तो इसकी जगह आप 20 रखेंगे, इधर से 5 कॉमन लेकर आएंगे, तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा 5 से, 5t माइनस टी स्क्वायर, और इक्वेशन हमारी कुछ आ जाएगी कि भाई टी स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, है ना। जिसको ये समझ में नहीं आया वो पीछे वाला क्वेश्चन देखो पहले, है ना, नहीं देखा होगा इसलिए समझ में नहीं आया, ठीक। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 4, और जोड़ के हमें चाहिए -5, तो आपका हो जाएगा ये, यहाँ पे करता हूँ मैं ऊपर, टी स्क्वायर और माइनस टी, और आपका माइनस का 4t प्लस 4 इजिकल टू जीरो। यहाँ से टी कॉमन ले लो, टी कॉमन ले लो तो टी माइनस वन बचेगा, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लो, टी माइनस वन बचेगा इजिकल टू जीरो। एक तो टी माइनस वन इजिकल टू जीरो, और दूसरा आपका टी माइनस फोर इजिकल टू जीरो। तो टी की वैल्यू एक तो आ गई 1, और टी की वैल्यू दूसरी आ गई 4। तो दो वैल्यूज पूछी थी आपकी, कौन कौन सी हो जाएंगी, टी इजिकल टू 1 और दूसरा टी इजिकल टू 4, ठीक है, ये दो वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक। तो इसी तरीके से सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो भी सीबीक्यू क्वेश्चन है, जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं, वो सारे हम आपको यहीं पे कराएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इसी तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपको एंट्रेंस से रिलेटेड, आपको अगर 11th एंट्रेंस जामिया या एएमयू का देना है तो उसके लिए भी हम डाल रहे हैं, या फिर आपके जानने में कोई 6th का एंट्रेंस देना चाहता है, 9th का एंट्रेंस देना चाहता है, तो उसके लिए भी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करके डाल रहे हैं चैनल पे। 9th के लिए सारे साइंस और मैथ के क्वेश्चन डले हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।